नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों के रौंदे जाने और 4 अन्य लोगों के मारे जाने के बाद सियासी तूफान है। हर पार्टी का नेता वहां पहुंचना चाहता है जहां पे योगी सरकार उन्हें पहुंचने नहीं दे रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये हिंसा क्यों और कैसे भड़की, जिसमें 8 लोग मारे गए। तो कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्र टेनी, उनका एक पुराना भाषण इसका एक अहम कारण है। पहले सुनिए उन्होंने इसमें क्या कहा। आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। मैं एक ऐसा राजनीतिक नेता हूँ कि मैं सभी लोगों को लेकर के, आज आपने 9 साल से देखा मैं विधायक और सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी के लिए कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, न इस तरह का मैंने उसको चैलेंज दिया। लेकिन ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे छुप करके, हताशा निराशा और कमजोर लोग हैं, जो मदद होने पर रोते हुए मेरे पास आते हैं और रोते हुए वो यहाँ आकर के अपनी मदद मांगते हैं और तब भी मैं मदद करता हूँ। मैंने उनको बचाया, नहीं तो वो आज भी रो रहे होते। ऐसे लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि सुधर जाए और सुधर करके इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो स्वागत किया उसके लिए। जैसा कि आपने सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि चंद लोग हैं जो पीछे से इसको भड़का रहे हैं आंदोलन को, और जब हम आ जाएंगे सामने तो पता चलेगा सिर्फ मैं सांसद विधायक नहीं हूँ, इससे आगे भी हूँ। तो एकदम साफ साफ को इशारा करना चाहते हैं, चैलेंज और चुनौती के अंदाज में वो बात कर रहे हैं। अब इसके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार अजय मिश्र टेनी और इनके बेटे आशीष मिश्र क्या हैं, क्यों इतनी इनकी चर्चा हो रही है, क्यों गिरफ्तारी की मांग हो रही है। दरअसल इनका राजनीतिक जो देखेंगे पिछला रिकॉर्ड, तो 2012 से चुनावी शुरू होता है, उसके पहले जुड़े रहे हैं कि 2012 में पहली बार सिंहासन सीट से विधायक बने। उसके बाद 2014 में पार्टी ने इन पे विश्वास जताया, टिकट दिया। इसके बाद इन्होंने अरविंद गिरी को हराया और फिर 2019 में भी इन्होंने रिकॉर्ड मतों से हराया पूर्वी वर्मा को। इसके बाद इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। ये वकील भी हैं, लेकिन वकील से ज़्यादा किसान और व्यापारी है। उससे बड़ी बात कि पहलवान रहे, दबंग है, बाहुबली है, क्षेत्र के जाने माने नेता हैं। जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसे साफ पता चल रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों में इस बात को लेकर के भी रोष था कि इन्होंने ऐसा बयान दिया है कि चंद लोग इस आंदोलन को भड़का रहे हैं और उसी के विरोध में काला झंडा दिखा रहे थे। तो एक तो ये कारण बताया जाए, दूसरा केशव मौर्य को जहाँ पे उतरना था और वहाँ से उतर करके और बनबीरपुर इनके गांव जाना था, जहाँ पे कि एक ऑलरेडी कुश्ती का भी कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, उसमें एक कुश्ती का भी कार्यक्रम था। वही विरोध प्रदर्शन होना था, लेकिन पहले मंत्री को काला झंडा दिखाया और फिर वहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए जब 3 गाड़ियाँ बताया जा रहा है कि SUV पहुँची है, उसी में एक तरफ से कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ जिसमें किसान मारे गए, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि बीजेपी और मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले जो है पत्थर फेंके गए, उससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई और एक्सीडेंट हुआ है। बहरहाल पहले 4 किसान मारे जाते हैं, उसके बाद 4 और लोग हिंसा में मारे जाते हैं। कहा जा रहा है गाड़ियों से उतार करके बीजेपी कार्यकर्ताओं और चालक को मार दिया गया था। ये दोनों तरफ की कहानी है, लेकिन जो मंत्री का पुराना भाषण है वो इसमें एक कारण है जो अब खूब वायरल हो रहा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।